वेलकम टू मनसरिया चैनल। मैं अरुण कुमार मंडल, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय से आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पर आपसे बात करना चाहता हूं। ऑस्ट्रेलिया में हुए इस बहुत ही हृदय विदारक घटना से संबंधित बात करना चाहता हूं, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर जो है बहुत सारे यहूदियों का कत्ल कर दिया गया है दो गनमैन के द्वारा। और ये दोनों गनमैन रिलेशन में जो है फादर और सन थे। जो वहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग जो है बॉन्डी बीच पर जो है एक हनुका फेस्टिवल होता है जो यहूदी लोग मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पर अचानक जो है इनडिस्क्रिमिनेटली जो है उन दोनों गनमैन ने फायर कर दिया और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। अब चलिए ज़रा सा आपको वहाँ की सरकार ने जो है, हालांकि इसे जो है इस घटना को आतंकी घटना माना है। अब जरा आतंक के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि आतंक को आज तक, यानी कि टेररिज्म को आज तक यूनाइटेड नेशन ने जो है डिफाइन नहीं किया। इसका कोई भी कॉन्क्रीट डिफिनेशन जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है अभी तक। हालांकि हमारा जो प्यारा भारत है आतंक को बहुत गहराई से झेला है, देखा है। इसलिए भारत जो है हमेशा जो है इस घटना को या किसी भी तरह का आतंकी घटना को जो है वैश्विक मंच पर उठाने से हमेशा जो है पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। हालांकि आज भी यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, बहुत सारे देश ऐसे मिलेंगे आपको जो आतंक को अपनी समस्या नहीं मानते हैं। यानी यूरोप की वेस्टर्न का ये समस्या वो लोग नहीं मानते हैं, इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जो है समस्या मानते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने जो है आतंक की परिभाषा को कुछ हद तक जो है डेवलप किया है, एक वर्किंग डेफिनेशंस के रूप में विकसित किया है। और सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन नंबर है 1566 में जो है इसे क्रिमिनल एक्ट्स अगेंस्ट सिविलियन मानता है, जिसमें कि जो है अगर किसी भी तरह का जो है कोई घटना ऐसा हो, हॉस्टेजेस की घटना हो या इस तरह की कुछ घटना हो, इंजरी हो, तो इसको जो है वो आतंक की घटना को एक्सेप्ट किया है इस रूप में। लेकिन इस पर अभी भी पूरी दुनिया में कोई कम्प्रीहेंसिव कन्वेंशन जो है नहीं हो पाया है। और आज भी जो है गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट में जो है बहुत सारे देश फंसे हुए हैं। जिस तरह से देखिए हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की जो सरकार, हालांकि सरकार नहीं कही है, वहाँ तो सेना के ही द्वारा सरकार चलाई जाती है। और सेना को भी वहाँ पे मिलिट्री नहीं कहा जाता है, वहाँ इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो वहाँ के जो इस्टेब्लिशमेंट हैं वह जो है आज भी जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट को जो है चलाते हैं। खैर, ये तो उनकी समस्या है, जो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अब आइए जरा सा, जो इंटेंट होता है, क्रिमिनलिटी का जो इंटेंट होता है लोगों में, इस पर जो है विश्व के बहुत सारे जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कानूनी भाषा में, यानी विधि शास्त्र में इसको किस तरह से जो है परिभाषित किया है। तो मैं सबसे पहले इटालियन जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट लैम्ब्रोसो के बारे में जिक्र करूंगा, जो अपराध को एक तरह से हेरिडिटरी एक्ट मानते हैं, यानी कि एक वंशानुगत एक बीमारी है जो उसको पूर्वजों से मिला हुआ आता है, उसको उस रूप में वह जो कोरिलेट किए हैं। हालांकि उनको उसको इसको जो क्रिमिनलिटी को जो है लैम्ब्रोसो के द्वारा ऐसा माना गया है कि यह बाय बर्थ इम्बाइब होता है किसी भी व्यक्ति में। हालांकि मॉडर्न रिसर्च के द्वारा जो है हेरिडिटरी का इन्फ्लुएंस इसमें बहुत कम ही माना गया है। क्रिमिनलिटी पर इसका जो है बहुत ही लेस इफेक्ट जो है मॉडर्न रिसर्च मानता है। हालांकि क्रिमिनलिटी में जो रियल कॉज जो होता है वह सराउंडिंग्स में ही होता है, और क्रिमिनल एक्ट्स को जो है उस सराउंडिंग से वह जो है कोई भी व्यक्ति जो जिसमें क्रिमिनलिटी का एक्ट पाया जाता है, क्रिमिनलिटी का जो इंटेंट पाया जाता है, तो उसको जो है वो अपने आप को उससे डेसिस्ट जो है नहीं कर पाता है। अब आइए थोड़ा मैं आपको और डिटेल में ले जाता हूँ। इस पर जो है एक सिगमंड फ्रायड, बहुत ही महान ऑस्ट्रियन जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो एक थ्योरी दिए हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। उसमें वो इस प्रकार उसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्राइम जो है एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रूप में भी देखा जाता है। वो इड, ईगो और सुपर ईगो की चर्चा करते हैं। इड मतलब इविल, एक तरह से इविल है ये, और ईगो और सुपर ईगो होता है। तो इड जो है
यानी कि इविल जो है वो इम्पल्स करता है एक तरह से बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल अर्ज को जो है यह करता है। फॉर एग्जाम्पल कि सेक्सुअल डिजायर हो गया, हंगर हो गया, अफेक्शन फॉर रिलेटिव्स का होता है, ये सब जो है इड के द्वारा होता है। और इसके बाद वह ईगो को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में हमेशा सचेत रहता है और अपने सभी डिजायर का जो फुलफिल वो करने का जो प्रयत्न करते हैं, वह अपने व्यक्तित्व को प्रोटेक्ट करते हुए राइटवस मीन्स जो सही तरीका है उसका सहारा लेकर जो अपने डिजायर का वो जो है फुलफिलमेंट करते हैं। और सुपर ईगो के बारे में कहते हैं कि एक तरह से सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है जो अपने भीतर उपज रहे ईड को यानी इविल को जो है कंट्रोल करने के लिए उपयोग करता है व्यक्ति। और इस तरह से कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है एक तरह से ईगो और सुपर ईगो में हमेशा व्यक्ति में चलता रहता है। हालांकि मॉडर्न थ्योरी में जो है क्रिमिनोलॉजी यह कहता है कि क्राइम एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के रूप में है जिसमें कि एक मतलब इंडिविजुअल ट्रेट्स में जैसे कि बायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, कल्चर, सोसाइटल स्ट्रक्चर से एक तरह से यह जो है इंटरवुवेन है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्रिमिनलिटी को ये लोग जो है डिफाइन किए हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया में हुए इस घटना के बारे में कुछ कह दूं कि यह एक तरह से जो है ये सच में जो है आतंकी घटना है और आतंक को किसी भी रूप में जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आतंक जहाँ कहीं भी हो वह जो है मानवता के लिए एक खतरा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से एक हो गया है। हालांकि इसे बहुत जल्द से जल्द जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे परिभाषित कर दिया जाना चाहिए। इसका एक कॉन्क्रीट डेफिनेशन तैयार किया जाना चाहिए। इस पर एक जो है कॉन्वेंशन जो है होना चाहिए जिसमें कि सभी देश सिग्नेटरी बने और इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि इस महामारी को जल्द से जल्द जो है हम अपने समाज से उखाड़ फेंकें। अन्यथा इसी तरह से जो है कहीं यहाँ तो कभी वहाँ जो है आतंक की घटना होते रहेगी और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। और मैं इस घटना में मारे गए उन सभी निर्दोष लोगों के साथ खड़ा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी उनके परिवारों को जो है मजबूती प्रदान करे, शांति दे और वो जल्दी से जल्दी इस घटना से उबर सकें। जय हिंद, जय भारत।